हाँ तो बच्चों, अब हम अभी तक हमने पद्य भाग को पूरा किया था और अब हम लोग गद्य भाग पर आ चुके हैं। और गद्य भाग का जो पाठ है, 8वां पाठ है, बाल गोविंद भगत। और इसके जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और उसी पाठ के हम लोग वैकल्पिक प्रश्नोत्तर जो है, अर्थात जो एमसीक्यू है ना, उनको तैयार करेंगे और देखेंगे उनको, एक एक विषय वस्तु को अच्छे से। तो चलते हम लोग पाठ की ओर। और ये पाठ 8 है और एक कहानी है ये। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने प्रश्नों की संख्या में आपको बता देता हूँ, इसमें प्रश्न केवल 18 है, तो बहुत कम मात्रा में मैंने आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं। ये एक एक अंक के हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वही प्रश्न है, ये उन्हीं प्रश्नों का संकलन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रखा है जो पढ़ने लायक न हो या परीक्षा में ना आता हो। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। और फिर भी आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी लगा सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और जो भी मेरे से आपके लिए सहायता होगी मैं करने का प्रयास करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाएं। चलते हम लोग प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह बेटा क्या था? सुस्त और बोदा था। वो जो बच्चा था उनका वो कैसा था? सुस्त और बोदा। तो भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, है ना। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह सुस्त और बोदा था। वो बच्चा जो था सुस्त और बोदा था। इसके बाद आगे देखते हैं, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे हैं? बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे हैं? तो बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, है ना। बोले गीत गा रहे हैं, है ना, भजन गा रहे हैं, तो वो गा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा है, भादों की रात जो है वो कैसी होती है? जो भादवा महीना होता है उसकी जो रात्रि कैसी होती है? तो अपन सब जानते हैं, भादवा जो माह से महीना है उसमें बरसात होती है। और जब बरसात होती है तो बादल काले होते हैं, तो पूरा आसमान बादलों से भरा रहता है। तो जो रात्रि होती है वो भी उसकी काली होती है, अंधेरी होती है ना। तो अंधेरी काली रात या अंधेरी होती है। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो लेखक जो है, ये लेखक वो बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? लेखक जो है वो बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे, है ना। बाल गोविंद भगत जो थे ये, है ना, लेखक जो है बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो उनके मधुर संगीत गायक, है ना, मधुर संगीत गायक थे। तो उनका जो गुण था एक मधुर संगीत गाने का, उस पर जो है वो बहुत ही अ, मुग्ध थे। प्रश्न नंबर 5वां है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? भगत जी जो है वो भजन गाते थे, तो भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो भगत जी भजन गाते समय खंजड़ी बजाया करते। क्या बजाते थे? खंजड़ी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? तो क्रियाकर्म किसने किया? उनकी बहू ने, है ना। तो भगत जी की जो बहू थी उनने ही उनके बेटे का क्रियाकर्म किया, क्योंकि भगत जी की इच्छा थी कि इसको जो आग है इसकी चिता को वो उसकी बहू दे। और भगत जी की इच्छा उनकी बहू ने पूरी की। प्रश्न नंबर 7वां है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद क्या करते थे? खेती करते थे और खेती से ही वो अपना काम चलाते थे। भगत जी के बेटे भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? भगत जी जो है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? भगत जी जो है उनका बेटा मर गया था, तो मरने के बाद वो जो उनकी जो बहू है उसकी वो दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो क्यों करवाना चाहते थे बच्चों? उसके सुखद भविष्य के लिए। बहू है
वो चाहते थे कि उनकी जो बहू है उसका भविष्य सुखद हो जाए, वो जीवन में परेशान न हो, दुखी न हो। तो भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू जो है उसकी दूसरी शादी इसलिए कर रहे थे ताकि उसका भविष्य सुखद हो जाए, अपने उसके सुखद भविष्य के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भगत जी की जो बहू है उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि ससुर की चिंता के कारण, क्योंकि उनके जो वृद्ध थे, वो जो वृद्ध ससुर थे, वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके थे भगत जी, और वो बिल्कुल मतलब उम्र में ज्यादा हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो बहू नहीं जाना चाहती थी उन्हें छोड़ के, ताकि उनकी देखरेख कौन करेगा? तो ससुर की चिंता के कारण। प्रश्न नंबर 10वां है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते। किसके? कबीर। प्रश्न नंबर 11वां है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? क्या करते थे? जैसे वो गीत सुनते थे झूम उठते थे, वहां जो जितने भी लोग बैठे वो सब झूम उठते थे। प्रश्न नंबर 12वां है, भगत जी, प्रश्न नंबर 12वां है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? भगत जी जो है प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? भगत जी है ना, क्यों जाते थे गंगा स्नान के लिए प्रतिवर्ष? संत समागम के लिए। संत समागम अर्थात ताकि उन्हें संतों से मिलना हो जाए, संतों से उनके मेल मिलाप हो जाए, बात हो जाए, है ना। तो संत समागम के लिए जो है भगत जी जो है प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। प्रश्न नंबर 13वां है, जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? जीवन की जो अंतिम सांस थी भगत जी की, और उस सांझ में लेखक को भगत का जो गीत है या भगत जी का जो गीत है वो कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे वीणा का तार टूट गया। अंतिम सांझ के बाद जब उनका भजन सुनने को नहीं मिला भगत जी का, वैसा लगा जैसे कि वीणा का तार टूट गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14वां है बच्चों, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत जो है वो साहब किसे मानते थे? तो कबीरदास जी को साहब मानते थे। किसको मानते थे वो? कबीरदास जी को साहब मानते थे। प्रश्न नंबर 15वां है, बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? तो सब चीजों को साहब की संपत्ति। किसकी संपत्ति मानते थे वो? सब चीजों को साहब की संपत्ति मानते थे। प्रश्न नंबर 16 है, बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? जो बाल गोविंद भगत है वो क्या पहनते थे, है ना, कौन सा आभूषण पहनते थे, वो क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है वो लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी पहनते। क्या पहनते थे बाल गोविंद भगत? बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी। लंगोटी पहनते थे एवं कबीरपंथी टोपी पहनते थे। प्रश्न नंबर 17वां है, भगत जी के गले में कैसी माला पहनते थे? भगत जी जो है वो भगत जी गले में कैसी माला पहनते थे? भगत जी के जो गले में थी वो माला कैसी थी? तो वो माला थी तुलसी के जड़ों से बनी हुई। तुलसी की जो जड़ें होती है उससे बनी हुई तुलसी की माला आप सबने देखी होगी, कैसी होती है, अपन बाजार में भी मिल जाती है। तो तुलसी की जड़ों से जो माला बनी थी वही माला भगत जी धारण करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18वां है, भगत खेत में पैदा हुए अनाज को पहले कहाँ ले जाते थे? भगत जी जो है खेत में पैदा हुए अनाज को पहले कहाँ ले जाते थे? सबसे पहले जैसे उनके खेत में अनाज पैदा हुआ तो लेखक का कहना है, कहानीकार का कहना है, तो सबसे पहले वो उस सारे के सारे जो अनाज है उस अनाज को कहाँ ले जाते थे? तो कबीरपंथी मठ में। और सारा अनाज जो है वो कबीरपंथी मठ में चढ़ा देते थे, और उसके बाद वहां से जो प्रसाद स्वरूप उन्हें वापिस मिलता था
जो भी उनको प्रसाद स्वरूप अनाज मिलता था उसे वो खुशी खुशी घर लाते थे और फिर पूरे समय उससे ही अपना गुजारा करते थे। इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हुआ और ये आप देखेंगे इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों, बहुत छोटे से प्रश्न हैं। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप नोट्स बना लें, इसमें देख देख करके और अच्छे से नोट्स बना ले तो आपको ये हमेशा काम आएगी। और आपके बाद आपकी कक्षा के बाद भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी है, जो भी इससे सहायता ले सकते हैं, उनको भी ये विषय वस्तु काम आएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। अब हम चलते हैं अगली वीडियो की ओर।